नमस्कार दोस्तों और स्वागत है मेरे शो सिंपली हिमांशु में, जहाँ पे मैं बात करता हूँ दिल से। और आज के इस शो में मैं कुछ अलग बात करने वाला हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने एक मूवी का ट्रेलर देखा, थैंक गॉड या कुछ नाम था, जहाँ पे अजय देवगन ने चित्रगुप्त की भूमिका निभाई है। ये पहली मूवी नहीं थी जहाँ मैंने चित्रगुप्त भगवान के बारे में किसी कैरेक्टर को देखा हो। इससे पहले मैंने और भी कुछ मूवीज़ देखी हैं। शायद कुछ सालों पहले एक तकदीर वाला एक मूवी आई थी, इसमें असरानी जी ने चित्रगुप्त भगवान की भूमिका निभाई थी। और अक्सर किसी न किसी मूवी में चित्रगुप्त भगवान के कैरेक्टर को दिखाया गया है और एक हंसी मजाक वाले किरदार को सामने पेश किया गया है। मैं एक कायस्थ हूँ और जिन लोगों को जानकारी ना हो उनको बताना चाहता हूँ कि कायस्थों के देवता होते हैं चित्रगुप्त। मुझे किसी से नाराज़गी नहीं है कि वो चित्रगुप्त जी को कि चित्रगुप्त भगवान को किस तरह से पेश करते हैं। पर मैं ये चाहता हूँ इस शो के ज़रिए कि आज मैं इस शो को देखने वाले इस दुनिया के लोगों को चित्रगुप्त भगवान के बारे में कुछ बताऊँ कि आखिर वो थे कौन। क्योंकि हम जो देखते हैं हमारे दिमाग में उसी की छवि बन जाती है। पर हम कायस्थ लोग हर साल दूज के दिन चित्रगुप्त भगवान की पूजा करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनकी कथा पढ़ते हैं। कागज़ में श्री ओम लिख के उनकी पूजा करी जाती है, कलम दवात की पूजा की जाती है। तो हम जब उनकी पूजा करते हैं तो एक कथा भी पढ़ते हैं, जिस कथा के ज़रिए हम चित्रगुप्त भगवान के बारे में कई और चीज़ें जानते हैं। तो मैं आज इस शो के ज़रिए आपसे वो जानकारी साझा करना चाहता हूँ, ताकि आप जो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं वो करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट उस एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको एक्चुअल नॉलेज भी होनी चाहिए कि हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में असल में चित्रगुप्त जी हैं कौन, वो करते क्या हैं, वो कहाँ से आए हैं, उसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ उनकी जानकारी के लिए। तो अगर ग्रंथों को खोला जाए तो उसमें ये बताया गया है कि एक बार धर्मराज ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्होंने ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट की, उनसे आग्रह किया कि इतने सारे जो मनुष्य हैं, प्राणी हैं, इन सब का लेखा जोखा रखने में बहुत दिक्कत होती है। उन्होंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, कौन क्या ख़राब कर रहा है, पिछले जन्म में उसने क्या किया था, अगले जन्म में वो क्या करेगा, ये सब रखने में बहुत दिक्कत हो रही है। इन सबको हम कैसे मैनेज करें? ब्रह्मा जी ने उनकी बात को समझा, सुना और फिर एक ध्यान की मुद्रा में चले गए। जब ब्रह्मा जी काफ़ी दिनों तक ध्यान की मुद्रा में थे, तब उनके सामने एक इंसान प्रकट हुआ। एक इंसान नहीं बोलूँगा, एक अष्टभुजाओं वाला, लंबा चौड़ा शरीर वाला एक आदमी प्रकट हुआ, जिसके हाथ में एक कलम थी, दूसरे हाथ में कागज़ था। ब्रह्मा जी ने अपनी आँखें खोली और पूछा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपकी ही काया से, आपके ही शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ, तो आप ही बताइए मैं कौन हूँ? तो ब्रह्मा जी समझ गए कि वो कौन है। ब्रह्मा जी ने तुरंत उनसे कहा, क्योंकि तुम मेरी काया से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा जो वर्ण होगा, तुम जिस तरह से जाने जाओगे, तुम जो उत्पत्ति करोगे, वो कायस्थ कहलाएंगे। और क्योंकि तुम मेरे शरीर में छुपे हुए थे, मेरे शरीर से तुम बाहर निकले हो, यू वर अनसीन इन टू माई बॉडी, इसलिए तुम्हारा नाम होगा चित्रगुप्त। और ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त जी से कहा कि अब तुम्हारा वास होगा यमपुरी में, यमराज के साथ, जहाँ तुम इंसानों का, प्राणियों का लेखा जोखा सब कुछ रखोगे। तो इस तरह यमराज के महल में चित्रगुप्त जी की पोजीशन आई। अब यमराज की जो बेटी थी उनका नाम था इरावती। यमराज ने अपनी बेटी इरावती की शादी की चित्रगुप्त जी से, जिनसे उनको 8 पुत्रों का जन्म हुआ। और चित्रगुप्त जी की दूसरी शादी हुई सूर्य देवता के बेटे मनु की बेटी नंदिनी से, उनसे उनको 4 पुत्रों का और जन्म हुआ। तो ऐसे कुल मिलाकर श्री चित्रगुप्त जी के 12 पुत्रों का जन्म हुआ, जो आज अगर आप देखिए कायस्थ समाज के लोगों में, तो कोई भटनागर कहलाता है, कोई श्रीवास्तव कहलाता है, कोई गौर कहलाता है, कोई कुलश्रेष्ठ कहलाता है, कोई सूर्यध्वज कहलाता है, कोई अस्थाना कहलाता है। तो ये जितने 12 उनके पुत्र थे, उन 12 पुत्रों से जो पीढ़ियाँ आगे बढ़ी, वो सरनेम लगाने लगी। और ऐसे करके चित्रगुप्त जी का एक समाज बन गया इस धरती पर, इसको हम बोलते हैं कायस्थ समाज। और हम सारे कायस्थ लोग चित्रगुप्त जी की पूजा करते हैं और चित्रगुप्त जी को पूजते हैं, क्योंकि वो कलम और दवात के देवता हैं।
वो कलम और दवात से हम सारे प्राणियों का लेखा जोखा रखते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी थी चित्रगुप्त जी के बारे में, और ये बताने की कोशिश की गई कि चित्रगुप्त जी आखिर हैं कौन। हम जब देखते हैं मूवीज़ को तो हम क्या ये देखते हैं कि एक हंसी मजाकिया करने वाला एक कैरेक्टर है जो कि मूवी में कॉमेडी कर रहा है। ठीक है, दैट इज़ द प्रोस्पेक्ट जिन्होंने कहानी लिखी वो जो दिखाना चाहते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो उनकी उनकी श्रद्धा है। बट एज ए क्योंकि मैं खुद एक कायस्थ हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि एक्चुअली चित्रगुप्त जी थे कौन, उनकी कहानी क्या है। तो आज आप सब शायद इस वीडियो के ज़रिए जान चुके होंगे कि चित्रगुप्त जी हैं, जो चित्रगुप्त जी हैं वो एक्चुअली ब्रह्मा का रूप है। वो ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए एक बहुत ही शक्तिशाली, बुद्धिमानी देवता है। आज के वीडियो में इतना ही, छोटा सा वीडियो, छोटी जानकारी के लिए धन्यवाद।